स्क्रोलोफोलोसो नंबर 2, स्टेटमिटेल नंबर 2, जिसे स्टेटमिटेल नंबर 2 S2 का प्रभाव क्रिया क्षेत्र S1 की अपेक्षा संकुचित होता है। यह रक्त संचरण को संभावित नहीं करती। यह बिलियस या सैंग्यू टेम्परामेंट के रोगियों के लिए कारगर औषधियों के रूप में प्रयोग की जाती है। इस औषधि का प्रभाव विशेष मूत्र स्थान पर होता है। यह मूत्रजनित रोगों के लिए रामबाण औषधि है। वृक्क मूत्र नली मूत्राशय की पथरी को निकालने के लिए इस औषधि की क्षमता है। जिन रोगों में S1 लाभ के बजाय हानि पहुंचाता है, उन रोगियों के लिए S2 अमृत तुल्य कार्य करता है। इस औषधि का उपयोग निम्न रोगों में निस्संकोच किया जाता है, जैसे इंडिगेशन, अपच, सेकेंड डाइल्यूशन स्टेन, विलियम्स वोमिटिंग, पित्त की कै यानी उल्टी, सेकेंड डाइल्यूशन, विलियरी कैलकुलस, पित्ताशय की पथरी, मध्यम डाइल्यूशन, एसिडिटी, पेट में अम्ल की अधिकता, फर्स्ट डाइल्यूशन या लाइटर डाइल्यूशन, ब्लेफायटिस, आँखों की पपोटों की सूजन, सेकेंड डाइल्यूशन, डायस्पेप्सिया, भूख की कमी, थर्ड डाइल्यूशन या लाइटर डाइल्यूशन, ग्लैंड्यूलर ग्रंथियों का बढ़ जाना, लाइटर डाइल्यूशन, इनलार्जमेंट, गोइट्री, घेंगा रोग, सेकेंड डाइल्यूशन या लाइटर डाइल्यूशन, गोनेरिया, सूजा गर्मी, सेकेंड डाइल्यूशन या बेनोरिया सेकेंड, हर्पीज जनेव रोग, सेकेंड डाइल्यूशन, रिम्यूमेज्म, सेकेंड डाइल्यूशन, गाउट गठिया, सेकेंड डाइल्यूशन या मध्यम या एंजियो3 या C4 कार्ड के साथ, स्क्रोलोफुलस सोरेस, बिस्क, बेल या कंठमाला, सेकेंड डाइल्यूशन या थर्ड या एंजियो3 या C4, स्कैबीज, खाज, सेकेंड डाइल्यूशन, पैरालाइसिस, लकवा, मध्यम डाइल्यूशन, हाइड्रोसेल, पोतों में पानी भर जाना, मध्यम या उच्च डाइल्यूशन, एलेफेंटेसिस, हाथी पाँव, लाइटर डाइल्यूशन या मध्यम डाइल्यूशन, बोन अफेक्शन, हड्डी के रोग, सेकेंड डाइल्यूशन या थर्ड डाइल्यूशन, C4 का थर्ड डाइल्यूशन, स्क्रोलोफोलोसो 3, स्टेटमिटेल नंबर 3 या S3, यह मध्यम औषधि की लसिका शोधक औषधियों के अंतर्गत आती है, किंतु भिन्नता यह है कि यहाँ S1 या S2 का उपयोग एक्यूट बीमारियों में किया जाता है, वहीं S3 का उपयोग पुराने रोगों में सफलतापूर्वक किया जाता है। इन औषधियों का प्रभाव सेंसरी नर्व पर होता है, अतः यह औषधि स्पर्श औषधि को उत्तेजित करती है और हर प्रकार के पुराने त्वचा रोगों की महाऔषधि समझी जाती है। इसका उपयोग निम्न रोगों में किया जाता है: पपोटों, जैसे हेडेक, सिर दर्द में सेकेंड डाइल्यूशन या थर्ड डाइल्यूशन या स्टेन के साथ दिया जाता है। वर्न्स, जलना, मध्यम या उच्च डाइल्यूशन, टॉन्सिल्स में के प्रदान, मध्यम या उच्च डाइल्यूशन, रिकेटिस में सुखंडी रोग में सेकेंड डाइल्यूशन या तीसरा डाइल्यूशन, कॉन्वल्सियन यानी दौरे आना, निम्न या लाइटर डाइल्यूशन, क्रम्प इन लेग्स ड्यूरिंग MC, मासिक धर्म के समय टांगों में ऐंठन, निम्न या मध्यम डाइल्यूशन, एपिलेप्सी इन चिल्ड्रंस, बच्चों की मिर्गी में सेकेंड या थर्ड डाइल्यूशन, वीकनेस ऑफ द जेंटिल्स, इन्फ्लेमेशन, शुक्रवाहिनी प्रदान, निम्न या मध्यम डाइल्यूशन, हार्पीज ऑफ द जेंटेलिया,
जननांगों की हार्पी, फर्स्ट या सेकंड डाइल्यूशन। गेस्टार्लार्जिया, अमाशय की पीड़ा, सेकंड या A3 या C4। डायबिटीज़, मधुमेह, फर्स्ट डाइल्यूशन S10 और A2 और F2 के साथ। स्क्रोलोफोलोसो नंबर 4, स्टेट मिटेल नंबर 4। इस औषधि में H2 या बेनोरिया के गुण संयुक्त रूप से विद्यमान हैं। इस औषधि का क्रिया क्षेत्र पुराने गौण रोगों में है। इसका प्रभाव मुख्यतः पुराने मूत्र संस्थानों में रोगों पर होता है। पूर्वों के पाठों में पाठक गण यह भली भांति समझ गए हैं कि स्क्रोलोफोलो समूह में समस्त औषधियाँ लिम्फ शोधक का कार्य करती है। वेनोरिया समूह की औषधियों के गुण विद्यमान होने से इनका प्रभाव वेन्स पर होता है। इस औषधि का प्रयोग निम्न डाइल्यूशन से निम्न जीर्ण या पुराने रोगों पर होता है, जैसे क्रोनिक साइटिस्टिस, पुराना मूत्राशय का प्रदाह 200 डाइल्यूशन। क्रोनिक गोनेरिया, पुराना सूजन 100 डाइल्यूशन या 200 डाइल्यूशन। कोलेक्टिसाइड कैलकुली, पित्ताशय की पथरी या लाइटर डाइल्यूशन। क्रोनिक डायरिया, पुराना अतिसार 30 या 100 डाइल्यूशन। कंप्लीट लॉस ऑफ द एपेटाइट, पूर्ण क्षुधालुपता, सेकेंड या थर्ड डाइल्यूशन। ओटेरिया, कानों के मवाद आना, मध्य या उच्च डाइल्यूशन। सर्व एपिगैस्ट्रिक पेन, पेट दर्द, सेकेंड या थर्ड डाइल्यूशन S1 या S10 के साथ। वेरियस वेनी, सिराओं का फूलना 10वां या 20वां डाइल्यूशन। पेन इन पेनिस, पुरुष लिंग का दर्द, निम्न या मध्यम डाइल्यूशन। बर्निंग पेन इन एनुस, गुदा में जलन या दर्द, निम्न या मध्यम डाइल्यूशन। रेंटल पेन, वृक्क या गुर्दे का दर्द, निम्न डाइल्यूशन। लीवर इनलार्जमेंट, यकृत या का बढ़ जाना, सेकेंड या F1 या C1 का C1। स्प्लीन इनलार्जमेंट, प्लीहा का बढ़ जाना, थर्ड डाइल्यूशन C4 या F1। डिस्पेप्सिया, भूख की कमी, सेकेंड या थर्ड डाइल्यूशन S1, S10 और F1 के साथ। स्क्रोलोफोलोसो नंबर 5, S5, स्टेट मिटेल नंबर 5। यह औषधि S1 की अपेक्षा कम लिम्फ शोधक है, परंतु इसकी क्रिया गहन है। यदि इसके घटकों पर विचार करें तो यह औषधि H2 या S3 के घटक मिश्रित होने से H2 तथा S3 के गुण विद्यमान हैं। S3 का प्रभाव त्वचा एवं सेंसरी नर्व पर होता है। यदि S3 का बाह्य प्रयोग त्वचा रोगों में मरहम स्नान कॉम्प्लेक्स के रूप में किया जाए तो त्वचा रोगों में इसके आश्चर्यजनक परिणाम सामने आते हैं। यह औषधि बिलियस प्रकृति के रोगियों के लिए अत्यंत ही लाभप्रद है। जर्मनी के विख्यात इलेक्ट्रोहोम्योपैथ या डॉक्टर थियोडर क्रॉस ने इस औषधि के संबंध में लिखा कि जब S1 देने से रोगी को कब्ज हो जाए तो S5 आंतों के कार्य को सुचारू करने और कब्ज को समाप्त करने तथा समस्त स्किन डिसीज S5 एक मात्रा औषधि है। इसका आंतरिक एवं बाह्य प्रयोग अनवरत प्रयोग आवश्यक है। यह एक बलवर्धक औषधि के रूप में कार्य करती है, प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग निम्न प्रकार है। क्रोनिक कोराइजा, पुराना जुकाम, सेकेंड डाइल्यूशन। डिस्पेप्सिया, भूख की कमी, सेकेंड C1 और बेन फ्लूट्रेंस, पेट फूलना, सेकेंड डाइल्यूशन S10। रेंटल कैलकुलस, गुर्दे की पथरी, फर्स्ट डाइल्यूशन C3। एफेक्शन इन द म्यूकोज मेम्ब्रेन, श्लेष्मा झिल्ली के रोग, इंडिकेशन ऑफ द अपर लाइटर डाइल्यूशन। यूरोपेक्टिव वाउंड्स, दानेदार घाव, फर्स्ट या सेकेंड या डाइल्यूशन C1 के साथ। वॉलिस घाव या फर्स्ट या सेकेंड डाइल्यूशन C1 के साथ। जिंजेटिविट्स, मसूड़ों का प्रदाह, फर्स्ट या सेकेंड डाइल्यूशन C1 के साथ। एब्सेस, व्रण या 1 या फर्स्ट सेकेंड डाइल्यूशन C1 के साथ। कार्बोवंशकल पीठ घाव या सेकेंड या थर्ड डाइल्यूशन। चैप्ड
हैंड, हाथ का खिजलाना, सेकेंड या थर्ड डाइल्यूशन। एक्जिमा, छाजन, सेकेंड या थर्ड डाइल्यूशन, चौथा डाइल्यूशन। माइग्रेन, आधा सीसी दर्द, सेकेंड डाइल्यूशन। एलोपिका, बालों का गिरना या गंजापन, सेकेंड या थर्ड डाइल्यूशन। S5 की 30 गोलियां 6 औंस पानी में घोलकर हमेशा कंप्रेस बनाया जाए।